नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 13 से 19 मई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं, क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए सप्ताह में के प्रारंभ में थोड़ी बहुत छोटी मोटी यात्राओं का योग बन रहा है। प्रॉपर्टी से लाभ का योग दिखाई दे रहा है। अगर कहीं आपकी कोई चल अचल संपत्ति है तो उससे लाभ हो, ऐसी स्थिति है। अगर कोई खरीदने बेचने के कारोबार में है संपत्ति के, प्रॉपर्टी के, तो उसमें लाभ का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। यात्राओं में थोड़ा कष्ट, चोट चपेट की संभावना बन रही है, अतः वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतें, क्योंकि चोट चपेट का योग इस समय दिखाई दे रहा है, बना हुआ है। निर्णय शक्ति अच्छी है, तेज निर्णय लेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता में थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कुछ बाधाओं के साथ सफलता का योग बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए यह समय अनुकूलता लिया हुआ है। आप अगर कहीं अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, विवाह बंधन में बंधना चाह रहे हैं, तो उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है आपके लिए। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय जो है वो थोड़ा सा क्रोध की अधिकता रहेगी। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, अन्यथा उसकी वजह से कुछ न कुछ परेशानी आपको महसूस हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सलाह अच्छा देंगे। निर्णय शक्ति तेज है, तीव्र है। संतान के कारण कुछ मानसिक अशांति या कष्ट हो, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। गर्भवती महिलाओं को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सप्ताह के प्रारंभ में मित्रों से, भाई बहनों से लाभ का योग है। मध्य में छोटी मोटी पारिवारिक यात्राओं का योग और शुभ कार्यों का संयोग बन रहा है घर परिवार में। सप्ताह का अंतिम भाग थोड़ा किसी न किसी प्रकार से मानसिक चिंता दे, मानसिक उद्विग्नता दे और संतान से कुछ कष्ट की अनुभूति हो, इसकी संभावना बन रही है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य अनुकूलता लिया हुआ है। बहुत प्रतिकूल नहीं है, बहुत अनुकूल नहीं है, सामान्य समय बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में सफलता इस समय रहेगी। आय को लेकर के थोड़ा एंग्जाइटी को कम करें, एंग्जाइटी को बढ़ने ना दें, अन्यथा वो नकारात्मक प्रभाव देगा। मिथुन वालों की बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में धन लाभ का अच्छा योग दिखाई दे रहा है। अचानक कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो, उसकी अच्छी संभावना बनी हुई है। सप्ताह के मध्य भाग में करीबी लोगों से लाभ, नई मित्रता, नए संबंध जन्म लें, इसकी संभावना बनी हुई है। सप्ताह का अंतिम भाग पारिवारिक जीवन में थोड़ा कष्ट और असंतुष्टि का बोध करा रहा है। कुछ न कुछ तनाव मानसिक महसूस हो सप्ताह के अंतिम भाग में पारिवारिक जीवन में। विवाह के लिए समय अच्छा नहीं है, कुछ न कुछ कठिनाई का अनुभव करेंगे। कार्य क्षेत्र में थोड़ा विवादों से दूर रहें, उलझनें बढ़ेंगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें और बिना वजह के उलझनों से थोड़ा दूर रहें। अपने को शांत रखने का प्रयास करें और कहीं कुछ गलत हो रहा हो और सीधा आपका संबंध ना हो तो उस पर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं ज़मीन जायदाद या वाहन खरीदना हो तो थोड़ा सा ठहर जाइए, उसके लिए समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आय सामान्यता ठीक बनती है अगर वाद विवाद में अगर आप नहीं पड़ते हैं तो, और भाग्य का साथ बना हुआ है। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए बड़ा मन में उत्साह रहेगा सप्ताह के प्रारंभ में। मध्य भाग में परिश्रम का परिणाम, पहले के किए हुए कार्यों से लाभ की स्थिति काफ़ी अच्छी बन रही है। अंतिम भाग किसी परिजन, किसी करीबी मित्र, किसी भाई बहन के कारण मानसिक अशांति, दुख या कहीं कोई शोक समाचार भी कुछ लोगों को प्राप्त हो सकता है। इसके लिए मतलब अगर कोई ऐसी चीज़ भगवान करे कि कोई ना हो, लेकिन संभावना बन रही है कोई शोक समाचार सप्ताह के अंतिम भाग में किसी करीबी के यहाँ से प्राप्त हो। कार्य क्षेत्र में दबदबा और प्रभाव बढ़ रहा है आपका। बहुत से लोगों के लिए उन्नति का भी योग है। आय के साधन एक से अधिक होंगे। भाग्य पक्ष थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा है, इसलिए बहुत एग्रेसिव होकर के कोई काम ना करें। प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, इसलिए प्रमोशन अगर स्वतः नहीं मिल रहा हो तो बहुत प्रयास इस समय ना करें, बल्कि थोड़ा ठहरे रहें। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य सामान्य से बेहतर बना हुआ है। पेट और पेट संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, उससे आपको थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। सिंह वालों की बात करते हैं। सिंह वालों के लिए इस समय पद प्रतिष्ठा में ज़बरदस्त वृद्धि का योग आपके लिए बन रहा है।
हाला भाग्य पक्ष का उतना साथ नहीं है, बावजूद इसके उन्नति के नए द्वार खुलें, उन्नति अच्छी हो, बढ़ोतरी हो, उसके अच्छे संकेत इस समय मिल रहे हैं। भाग्यवश आय भी जो है वो अच्छी हो, इसकी संभावना है। प्रतिष्ठा में वृद्धि तो होगी लेकिन उतनी नहीं जितनी कि आप सोच रहे हैं। यात्राओं का योग है और यात्राएं सुखद होंगी। अपने ऊपर धन खर्च सप्ताह के मध्य भाग में आप करें, इसकी संभावना है अपने सुख सुविधाओं के ऊपर। और सप्ताह का अंतिम भाग धन हानि का योग बना रहा है। तो अंतिम भाग में अर्थात शुक्रवार की शाम से लेकर के रविवार तक जो है वो आपको चाहिए कि कोई आर्थिक बड़ा फैसला ला लें, क्योंकि उसमें धन हानि का योग दिखाई दे रहा है। विवाह के योग्य जो लोग हैं उनके लिए बड़ा स्थिर समय है। कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए योगकारी समय दिखाई दे रहा है, उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए। शरीर के निचले हिस्से में चोट चपेट और आग से कहीं आग या बिजली के उपकरणों से कष्ट मिलने की संभावना बन रही है, थोड़ी सावधानी बरतिएगा। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए समय बहुत उपयोगी नहीं है। परिश्रम अधिक होगा, परिणाम उसकी अपेक्षा कम मिलेगा, सेहत का ध्यान रखना होगा, भाग्यवश कुछ हानि का संकेत मिल रहा है। तो थोड़ी शुभता बढ़ाने के लिए गणेश जी के का पूजा ध्यान करें, जाके दर्शन कर लें सप्ताह के प्रारंभ में ही। शुरुआत में छोटी मोटी आय से मन प्रसन्न रहेगा, छोटी मोटी आय की संभावना शुरुआत में हो रही है। यात्राओं से थोड़े बहुत लाभ की संभावना है, लेकिन ओवरऑल जो सप्ताह का जो कंक्लूजन है वो थोड़ा सा कष्टकारी हो रहा है। सप्ताह का अंतिम भाग कुछ मानसिक कष्ट दे सकता है आपको किसी न किसी कारण से, और विशेष करके कई लोगों को जीवन साथी के कारण मानसिक तनाव और घर में कलह क्लेश बने, इसकी संभावना बन रही है। तो आपको थोड़ा सा इन क्षेत्रों में सावधान रहना है। नए कार्य व्यापार में या साझेदारी में विशेष करके हाथ नहीं डालने की सलाह दी जा रही है। अभी आपको एक चीज़ अच्छी दिख रही है कि सारी परिस्थितियों के बावजूद कुछ अपने से बड़े लोगों का, घर के किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे कुछ चीज़ें सही दिशा में जाएं, इसकी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अच्छा है, ज्ञान वृद्धि के लिए समय अच्छा है, और कोई अच्छा सलाहकार आपको मिल सकता है, जिसके कारण आपका आने वाला रास्ता और स्मूथ हो जाए। संतान पक्ष से शुभता का योग है और सहयोग का योग आपके लिए बना हुआ है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से समय आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है। आय में थोड़ी कमी महसूस करेंगे कुछ समय के लिए। बड़ों के सहयोग से और प्रभाव से कुछ लाभ की स्थिति बन रही है। सप्ताह के मध्य भाग में जल से और भय और यात्राओं में थोड़ा कष्ट का योग बन रहा है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सप्ताह का अंतिम भाग आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मन में प्रसन्नता और कुछ नई उपलब्धियां देने का संकेत इस समय कर रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग है। संतान से सुख और संतान के कारण मन प्रसन्न हो, इसकी अच्छी संभावना बनी हुई है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य अनुकूल है, मतलब और अगर इस समय मंगल की दशा अंतर्दशा आपकी चल रही हो तो विवाह नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। लेकिन बाकी अन्य ग्रहों की दशा अंतर्दशा हो तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उस मामले में सुविधा है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए अगर मैं देखूं तो सप्ताह के प्रारंभ में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं का योग दिखाई दे रहा है। सप्ताह का मध्य भाग भाग्य के मामले में और आर्थिक मामलों में थोड़ा सा कमजोर, कठिनाई भरा, और सप्ताह का अंतिम भाग पुनः यात्राओं से लाभ और धन लाभ की स्थिति बना रहा है। कुछ अपने ऊपर भी धन खर्च आप कर सकते हैं। यात्राएं सुखद होंगी और यात्रा से भाग्योदय का योग आपके लिए सप्ताह के अंतिम भाग में बन रहा है। मध्य भाग थोड़ा सा मलिन है। धन संपत्ति से संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार के दृष्टिकोण से समय बहुत हद तक अनुकूल है। प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने के लिए, विवाह इत्यादि करने के लिए समय ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्रोध पे आप नियंत्रण रखें। झुंझलाहट होगी, वाणी कड़वी हो सकती है, कुछ भी बोल सकते हैं, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ भी बोल देंगे, तो इस पर बचने की सलाह दी जाती है। क्योंकि कहते हैं कि बोलना तभी आवश्यक हो जब वह मौन से बेहतर हो, और आपके समय इस समय होगा कि जहाँ नहीं भी बोलना है वहाँ भी बोल देंगे, और उसमें थोड़ा सा क्रोध और कड़वाहट भरी हो सकती है। तो बेहतर हो कि आप थोड़ा सा मन को शांत रखें और जहाँ जरूरत हो सिर्फ वहीं आप बोलें, वहीं आप आगे बढ़ें। इस समय तीव्रता खूब है, निर्णय शक्ति अच्छी है और कार्य व्यापार में लाभ का अच्छा योग बना हुआ है। विवाह के लिए समय ठीक नहीं है। वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में कठिनाई आ सकती है बहुत से लोगों के लिए, और उसमें
आर्थिक, शारीरिक और मानसिक कष्ट का योग दिखाई दे रहा है। तो इस मामले में जिनका भी वैवाहिक जीवन में कठिनाई हो उनको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। धनु वालों के लिए थोड़ा सा भाग्य पक्ष का बहुत अच्छा साथ नहीं दिखाई दे रहा है, परिश्रम का भी उतना परिणाम नहीं मिलेगा, योजनाएं जो बनाएंगे उसमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी और परिश्रम अधिक परिणाम कम का योग बनेगा। थोड़ा पेट से संबंधित समस्याएं बहुत से लोगों को परेशान कर सकती हैं, आपको बचना चाहिए, उससे ध्यान देना चाहिए। भाग्य के मामले में भी सप्ताह का पहला और मध्य भाग ही ठीक नहीं है। मध्य भाग में कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ मानसिक तनाव या कष्ट आपको हो सकता है। अंतिम भाग थोड़ा आय के दृष्टिकोण से अच्छा है। वाणी प्रभावित करने वाली होगी, किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में भी आपका मन मस्तिष्क विचलित नहीं होगा और आप बेहतर निर्णय लेने में समर्थ होंगे। करीबी लोगों का साथ मिलेगा आपको। संतान के कारण कुछ हद तक मन अप्रसन्न हो सकता है और संतान के लिए थोड़ी बहुत समस्या कुछ हद तक उत्पन्न हो इसकी संभावना है। जो लोग विवाह के योग्य हैं, विशेष करके अपने पसंद से प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। जमीन जायदाद में निवेश करने से बचने की सलाह दी जाती है। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो सप्ताह का जो पहला हिस्सा है वह व्यापार संबंधी वृद्धि के लिए अच्छा है और संकेत दे रहा है। कार्य व्यापार में वृद्धि हो, जीवन साथी का सहयोग मिले और मन प्रसन्न हो, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। मध्य भाग में भी कार्य व्यापार में वृद्धि का योग अच्छा दिखाई रहा है। थोड़ा जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ लोगों को समस्याएं महसूस हो सकती है। अंतिम भाग में भाग्य पक्ष व्यापार के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है, तो अगर आप कारोबार में हैं तो भाग्य भरोसे कोई काम सप्ताह के अंतिम भाग में ना करें। बुद्धि कुशाग्र रहेगी, तीव्र रहेगी, निर्णय क्षमता अच्छी है। आय में वृद्धि के संकेत इस समय मिल रहे हैं आपके लिए। ज्ञान बहुत ज़बरदस्त रहेगा और वो तात्विक ज्ञान होगा, मतलब केवल बाह्य ज्ञान नहीं, आंतरिक ज्ञान में भी वृद्धि के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। करीबी लोगों के साथ वाद विवाद की संभावना प्रबल रूप से लंबे समय से बनी, अभी भी बनी है। लाभ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बचत अच्छी करेंगे, आय चाहे कम भी हो तब भी बचत आप बेहतर करेंगे। पारिवारिक जीवन में शुभता बनी हुई है। धन संपत्ति अगर बेचना चाह रहे हैं तो इस समय उससे अच्छा लाभ मिलेगा। वाहन इत्यादि खरीदने का योग भी इस समय बना हुआ है आपके लिए। कुंभ वालों की बात अगर मैं करूं तो आपके लिए वाणी पर नियंत्रण रखें। आर्थिक मामलों में कहीं कोई डील कर रहे हो, कहीं बातचीत कर रहे हो जिसकी संभावना इस सप्ताह है, तो उसमें आपको बहुत अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। धन हानि का प्रबल योग बना हुआ है लगातार, इसलिए आपको चाहिए कि कोई भी बड़ा फैसला उकताहट में, जल्दबाजी में ना करें, संभल कर करें। मित्रों का, साथियों का खूब सहयोग रहेगा और बेहतर है कि आप कोई कार्य व्यापार से संबंधित निर्णय ले रहे हैं तो उनसे परामर्श कर लें। जो आपके करीबी लोग हों उनसे परामर्श करके काम करें। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा और प्रभाव बना रहेगा। बड़े लोगों के आशीर्वाद से, उनकी अनुकंपा से, उनकी कृपा से आपको लाभ मिले, इसकी संभावना भी अच्छी बनी हुई है। घर परिवार से दूर जाने की, यात्रा करने का योग इस समय आपके लिए बन रहा है। अगर मैं देखूं तो वैवाहिक जीवन के लिए समय कुछ हद तक अनुकूल है, लेकिन जुड़ने के लिए ठीक नहीं है। विवाहित हैं तो उसमें कुछ अनुकूलता और सहयोग मिलेगा, लेकिन विवाह करने के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। अगर इस समय विवाह की सोच रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ कठिनाई उत्पन्न हो, इसकी संभावना बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के आसार बेहतर हैं, अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष से लाभ और सुख की अनुभूति बहुत से लोगों को होगी। सप्ताह के पहले भाग में अगर कर्ज इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो उसके मिलने की अच्छी संभावना। मध्य भाग में जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद, टकराहट और कार्य व्यापार में थोड़ी बहुत धन की हानि। और अंतिम भाग में जल से भय का योग बन रहा है, तो अगर कहीं पानी से कष्ट, ऐसी जगहों पे मत जाइए जहां आंधी तूफान, बर्फबारी होने की संभावना हो, तो ऐसी जगहों से आपको सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा सा बचना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस समय पुरुषार्थ पराक्रम तो खूब बढ़ा चढ़ा है, मन प्रसन्न रहेगा। सप्ताह के पहले भाग में शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग इस समय बना हुआ है। थोड़ा सा भटकाव जो मन में है उस पर आपको नियंत्रण रखना है। फिर भी कई ग्रह ऐसे हैं जो आपको संतुलित करेंगे। यात्राओं से लाभ का योग है, कहीं सुदूर की यात्रा होती है तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन के लिए समय कुछ हद तक अनुकूल और ठीक दिखाई दे रहा है। शत्रु इस समय परास्त होंगे, कोई शत्रुता अगर करता है तो वो इस समय नष्ट होगा, इसकी ऐसी अच्छी संभावना बनी हुई है। विवाह के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं है, तो जो लोग विवाह के योग्य हैं थोड़ा सा वो सावधानी बरतें, बच के
चलें, अभी ना करें, चीज़ों को फाइनल करें तो अच्छा है। भाग्य का साथ इस समय मिलेगा, लेकिन एग्रेशन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। एग्रेशन जो है बढ़ सकता है, क्रोध बढ़ सकता है, छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट बढ़ सकता है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है या ठीक संकेत नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कहूँगा कि सभी मीन लग्न वालों का स्वास्थ्य खराब है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए दशांतर दशा ठीक नहीं चल रही होगी, तो स्वास्थ्य से संबंधी चिंता परेशान कर सकती है। हालांकि इस समय आप खेल कूद में आपकी रुचि बढ़ेगी, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, इसकी संभावना भी अच्छी है, जिससे बहुत हद तक कुछ लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना है। बड़े लोगों का खूब सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मन प्रसन्न रहे, इसकी अच्छी संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर यह था इस सप्ताह का संभावित राशिफल। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम